हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीना अकेडमिया। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का हमारा ये सेशन एमसीक्यू पे रहेगा, जो कि बेस्ड होगा हमारा डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि हमने उसकी थ्योरी डिटेल में पिछले लेक्चर में डिस्कस करी थी। तो आज उसी का एक रिवीजन सेशन है। अगर किसी को ये एमसीक्यू करने हैं तो पहले वो गो थ्रू कर ले, कि एक बार डिटेल में थ्योरी पढ़ ले, देन वो इस प्रैक्टिस सेशन को देखे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आज 60 प्लस क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। डैश इज द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिटवीन टू आर मोर कंप्यूटर अवर कम्युनिकेशन लिंक्स। तो उसको हम बोलते हैं डेटा कम्युनिकेशन, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस करा था। कम्युनिकेशन चैनल हैव डैश टाइप। जो कम्युनिकेशन चैनल है उसकी कितनी टाइप्स हैं? तो उसकी 3 टाइप्स हैं, जो कि हमने पढ़ी थी। हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स और सिंपल। एक एक पढ़ा था हमने सिंपल। तो ये हो गया हमारे कम्युनिकेशन चैनल। अगला है इन सिंपल चैनल फ्लो ऑफ डेटा इज। सिंपल एक्स जो चैनल है उसमें जो डेटा का फ्लो होता है वो केवल एक ही डायरेक्शन में होता है, यानी कि करेक्ट आंसर आ जाएगा वन, ऑलवेज इन वन डायरेक्शन। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए कीवर्ड इन्वॉल्व डैश ट्रांसमिशन। एक कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच जो जो ट्रांसमिशन होती है वो कौन सी होती है? तो वो भी हमारी कौन सी होती है? वो भी हमारी सिंप्लेक्स होती है। उसमें भी क्या होता है कि हम सिर्फ एक ही साइड से जो हमारा डेटा जो है फ्लो होता है। आप सिर्फ आपका जो टीवी है आप देख सकते हो, लेकिन ये है कि आप वहाँ उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। मोबाइल फोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। जो हमारा मोबाइल फोन है वो किस टाइप का कम्युनिकेशन चैनल है? तो वो फुल ड्यूप्लेक्स है। उसमें हम रिसीव भी कर सकते हैं अपना डेटा और भेज भी सकते हैं एट द वन टाइम। अगला है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबलिंग। इसमें से कौन सी जो प्रॉपर्टी नहीं है ट्विस्टेड पेयर केबलिंग की? तो जो ट्विस्टेड पेयर केबल है कैरी सिग्नल एज लाइट वेव, ये जो है इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। अगर इसके आपको प्रॉपर्टीज पढ़नी है डिटेल में तो आप जो है वो लेक्चर में जाके डिटेल में देख सकते हैं। अगला है इन ट्विस्टेड पेयर वायर आर ट्विस्टेड टुगेदर विच आर सराउंडेड बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल एंड एन आउटर लेयर का, उसको हम बोलते थे जैकेट। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 5। अगला है विच आर द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ कोएक्सियल केबलिंग। जो ग्रेटेस्ट एडवांटेज है कोएक्सियल केबलिंग की वो क्या है? इसका लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक। अगला है विच आर द फॉलोइंग केबल कैन ट्रांसमिट डेटा एट हाई स्पीड। इसमें से कौन सा जो है जो केबल है जो ट्रांसमिट करता है डेटा को हाई स्पीड पे? तो वो हो गया हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 3। अगला है विच आर द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज फॉर यूजिंग फाइबर ऑप्टिक्स डेटा ट्रांसमिशन। इसमें से कौन सी एडवांटेजेस है कि अगर हम फाइबर ऑप्टिक्स यूज करें तो इसमें हमें क्या एडवांटेजेस रहेगी? तो क्या है ये हमारा रेजिस्टेंस टू डेटा थेफ्ट, फास्ट डेटा ट्रांसमिशन लेवल, लो नॉइस लेवल। तो इसका करेक्ट आ जाएगा हमारा फास्ट डेटा ट्रांसमिशन रेट। करेक्ट आंसर इज पार्ट 2। अगला है नेटवर्किंग यूजिंग फाइबर ऑप्टिक केबल इज डन एज। नेटवर्किंग जो कि फाइबर ऑप्टिक केबल यूज होती है तो उसको हम बोलते हैं उसमें क्या प्रॉपर्टी होती है? इसमें हाई बैंडविड्थ होती है, थिनो लाइट होती है, नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल। इसमें से कौन सी जो प्रॉपर्टी नहीं है फाइबर ऑप्टिक केबल की? तो जो इसकी वेरी रेजिस्टेंट टू इंटरफेस जो है इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। अगला है ए डिवाइस दैट कनेक्ट टू ए नेटवर्क विदाउट द यूज ऑफ केबल इज सेड टू। उसको हम बोलते हैं वायरलेस। ऐसा डिवाइस जो कि हम नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं लेकिन उसमें हमें केबल की नीड जो है वो नहीं पड़ती है, तो वो हमारा हो जाएगा वायरलेस। विच आर द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट कम्युनिकेशन चैनल। इसमें जो हमारा फास्टेस्ट कम्युनिकेशन चैनल है तो वो हमारा आएगा जाएगा माइक्रोवेव। ऑप्टिकल फाइबर हमारा जो होगा वो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो जो है ट्रांसमिशन मीडियम है और हमें पूछा गया है कम्युनिकेशन चैनल, तो वो है हमारा माइक्रोवेव। अगला है बैंडविड्थ रेफर टू। बैंडविड्थ क्या होती है? बैंडविड्थ होती है कि अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एक कम्युनिकेशन मीडियम कैन ट्रांसफर इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। की एक गिवन टाइम में वो कितना डेटा जो है वो ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो वो होती है बैंडविड्थ। अगला है विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फास्टेस्ट डेटा ट्रांसमिशन स्पीड। इसमें से कौन सा जो रिप्रेजेंट करता है फास्टेस्ट डेटा ट्रांसमिशन स्पीड? तो वो हमारा होता है जीबीपीएस।
अगला है ए डैश इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर रिसोर्सेज एंड डेटा। तो वो हमारा क्या होता है, एक एक ऐसा नेटवर्क जो कि बड़े सारे कंप्यूटर से जुड़ा होता है, जिसमें हम अपनी फिर क्या करते हैं, अपने रिसोर्स और डेटा को शेयर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नेटवर्क। अगला है व्हाट डू वी कॉल फॉर अरेंजमेंट व्हेन टू और मोर कंप्यूटर फिजिकली कनेक्टेड बाय केबल टू शेयर इंफॉर्मेशन और हार्डवेयर। तो उसको हम बोलते हैं नेटवर्क। A combination of hardware and software that allow communication and electronic transfer of information between computer is a, उसको भी हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क। अगला है विच आर द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएटेड विद नेटवर्क। इसमें से कौन सी टर्म है जो कि नेटवर्क के एसोसिएट करती है। एम एस एक्सेल नो। वर्ड ये तो हमारे वो है टूल हैं, ये हमारे ऑफिस के जो पैकेज है उसमें आते हैं। प्लॉटर नो, माउस नो। तो कनेक्टिविटी हमारा जो है नेटवर्क से रिलेटेड है। अगला है व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी अ शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो वो हमारा आ जाएगा प्रिंटर। अगला है द फर्स्ट नेटवर्क दैट हैज प्लांटेड द सीड ऑफ इंटरनेट। ऐसा पहला नेटवर्क कौन सा था जो कि जिसने कि एक इंटरनेट का एक मतलब बीज बोया था, तो वो था हमारा ARPANET। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसको पूछते हैं। अगला है pathway that support communication among the various electronic component on the system board are called, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नेटवर्क लाइन्स। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 1। अगला है what do we call a network whose element may be separated by some distance? It usually involve two or more network and dedicated high speed telephone lines। तो वो होता है हमारा LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। अगला है लैन कैन यूज डैश आर्किटेक्चर। लैन जो होता है हमारा कौन सा आर्किटेक्चर यूज करता है, तो वो पीर टू पीर भी करता है और क्लाइंट टू सर्वर भी करता है, यानी कि करेक्ट आंसर आ जाएगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है इथरनेट टोकन रिंग एंड टोकन बस आर टाइप ऑफ। ये सारी किसकी टाइप्स हैं, तो ये हमारी है लैंड। लैंड से ये सारी हमारी जो होती हैं टाइप्स हैं। ठीक है, अगला है द एडवांटेज ऑफ लैंड। एडवांटेजेस क्या है हमारी लैंड की, बैकअप करती है डेटा, सेविंग करती है नो, असेस करती है नो, ऑटोमेटिक करती है नो, यानी कि क्या करती है, शेयरिंग पेरिफेरल्स। अगला है कंप्यूटर कनेक्टेड टू लैंड कैन। जो कंप्यूटर जो कनेक्ट होते हैं लैंड से, वो क्या करते हैं, वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और पेरिफेरल इक्विपमेंट को शेयर करते हैं। डैश अलो लैंड यूजर टू शेयर कंप्यूटर प्रोग्राम एंड डेटा। इसमें से क्या जो है ऑप्शन में से कि जो अलो करता है लैंड को कि वो कंप्यूटर के साथ अपना प्रोग्राम और डेटा शेयर करे, तो वो हमारा होता है फाइल सर्वर। फाइल सर्वर हमें अलो इसमें करता है। अगला है व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिज इन नेटवर्क। तो ब्रिज का क्या यूज होता है, तो ये सेपरेट करता है नो, कंट्रोल करता है स्पीड को नो, ये क्या करता है, लैंड को कनेक्ट करता है। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 1। विच आर द फॉलोइंग आइटम इज नॉट यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें से कौन सा जो टर्म है जो कि हमारे लैंड में यूज नहीं होता है, तो मॉडम हमारा जो है वो लैंड में यूज नहीं होता है। विच टाइप ऑफ नेटवर्क वुड यूज फोन लाइन्स। फोन लाइन जो होती है हमारा कौन सा नेटवर्क यूज करती हैं, तो वो हमारा वर्ल्ड एरिया नेटवर्क यूज करती हैं। अब ये लैंड नहीं यूज करे, आप फोन लेके जा रहे हो, आप चाहे मुंबई में हो, चाहे आप बेंगलोर में हो, आप कहीं भी हो, तो यानी कि चाहे आप अमेरिका में हो, कहीं भी हो, तो ये फोन जो होती है हमारी, ये वर्ल्ड एरिया नेटवर्क यूज करती हैं सारी। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क। तो वो हमारा होता है पैन। ठीक है, अगला है दी सर्वर स्टोर एंड मैनेज फाइल फॉर नेटवर्क यूजर। ऐसी सर्वर ये जो क्या, ये ऐसे सर्वर हैं जो कि हमारी स्टोर करते हैं और हमारी फाइल्स को मैनेज करते हैं फॉर नेटवर्क यूजर, तो वो हमारी होती हैं फाइल। अगला है डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क। इसमें से कौन सा जो है वो इंपॉर्टेंट पावरफुल कंप्यूटर है टिपिकल नेटवर्क में, तो वो हमारा आ जाएगा नेटवर्क सर्वर। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 3। अगला है ए प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग ए टाइम ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट मस्ट टेक प्लेस अक्रॉस एन इंटरफेस। करेक्ट आंसर इज पार्ट 4। अगला है ए डैश इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेशन पार्टी ऑन हाउ कम्युनिकेशन इज टू बी प्रोटोकॉल। तो उस एग्रीमेंट को बोलते हैं हम प्रोटोकॉल। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 4। क्योंकि क्या जो रूल होते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन डेटा अपना शेयर करने का। ए डिवाइस ऑपरेटिंग एट फिजिकल लेयर स्केल। एक ऐसा डिवाइस जो कि ऑपरेट होता है फिजिकल लेयर पे, तो वो हमारा होता है रिपीटर। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है विच आर द फॉलोइंग डिवाइस दैट जॉइन मल्टीपल कंप्यूटर टुगेदर विद इन वन लैन। कि ऐसा डिवाइस जो कि बड़े सारे कंप्यूटर्स को एक सिंगल लैन के साथ जोड़ता है, तो वो हमारा होता है स्विच। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 4।
अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए हम यूज करते हैं मॉडेम को। व्हाट इज द नेम ऑफ ड्राइव दैट लिंक योर कंप्यूटर विद अदर कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन थ्रू टेलीफोन लाइन्स। तो वो हमारा क्या आ जाएगा, इंफॉर्मेशन लाइन्स तो हो जाएगा हमारा मॉडेम। अगला है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मॉडेम। मॉडेम का क्या फंक्शन है कि ये कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल को और डिजिटल को फिर एनालॉग में। द हार्डवेयर डिवाइस और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट सेंड मैसेज बिटवीन नेटवर्क इज नोन एज। एक ऐसा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कि मैसेजेस को सेंड करता है नेटवर्क के बीच, उसको हम बोलते हैं, इसमें से दैट्स एंड नेटवर्क इज नोन एज, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, ब्रिज नो और रोटर नो, ये नहीं है, इसमें ये नहीं आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क डिवाइस। इसमें से कौन सा जो है नेटवर्क डिवाइस नहीं है। तो राउटर है, स्विच भी है, बस नहीं है, बस हमारी एक टोपोलॉजी है, तो करेक्ट आंसर इसमें आ जाएगा बस। अगला जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी। इसमें जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है डिवाइसेस का, वो बोलते हैं टोपोलॉजी। इसमें हम पढ़ना पड़ा बस, स्टार, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, तो ये सारी उसकी क्या है, टाइप्स हैं फर्दर। विच आर द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज नॉट ए ब्रॉडकास्ट टाइप। इसमें से कौन सी जो टोपोलॉजी है वो ब्रॉडकास्ट नहीं है, तो बस जो है वो हमारी ब्रॉडकास्ट टोपोलॉजी नहीं है। अगला है नेटवर्क कंपोनेंट आर कनेक्टेड टू द सेम केबल। जो नेटवर्क कंपोनेंट होते हैं एक ही केबल से जो जुड़े होते हैं वो बस में होते हैं। हमने देखा था ना, बस में एक लाइन होती थी इस तरह से क्या होते थे उसके साथ बड़े सारे, एक ही लाइन में बड़े सारे कंप्यूटर जो होते हैं, ये भी इसके साथ जुड़ा है, एक ही लाइन में जुड़े होते हैं, तो वो हमारी आ जाएगी बस। अगला है हब इज एसोसिएटेड विद। हब किस में यूज होता है, तो हब हमारा यूज होता है स्टार नेटवर्क में, यानी। अगला है इन रिंग टोपोलॉजी द कंप्यूटर इन पोसेशन ऑफ डैश कैन ट्रांसमिट डेटा। रिंग टोपोलॉजी में जो कंप्यूटर होता है वो उसमें क्या यूज होता है बेसिकली, तो उसमें हम यूज करते हैं टोकन। याद रखना कि रिंग टोपोलॉजी में किसका यूज होता है, रिंग में टोकन का यूज होता है। हब का यूज हम स्टार टोपोलॉजी में यूज करते हैं। ये जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं इनको अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से एग्जाम पूछा जाता है। और यही नहीं, ये आपका जो टोपोलॉजी में भी यूज होंगे और फिर आपके ये जो OSI रेफरेंस मॉडल है उसमें भी यूज होंगे, तो इसको स्किप मत करना। उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस लेयर में कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस यूज होगा। पूछ देंगे कि बताओ एप्लीकेशन लेयर में कौन सा यूज होता है, तो उसमें ऑप्शन दे देंगे, रिपीटर दे देंगे, बस उसी तरह राउटर दे देंगे, स्विच दे देंगे, तो आपको ये पहचानना आना चाहिए। और यहाँ ये टॉपिक जो है यहीं से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं यहाँ से, इस टॉपिक से। अगला है इन विच टोपोलॉजी एवरी नोड इज कनेक्टेड टू अदर टू नोड्स। किस टोपोलॉजी में हर एक नोड जो होता है वो अदर टू नोड से जुड़ा होता है, तो वो हमारा होता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में कैसे था, एक इस तरह से रिंग जैसी बनी होती है, ठीक है, इस तरह से जुड़े होते हैं सारे, तो इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा रिंग। What is the name of network topology in which there are bi-directional link between each possible node? तो वो होती है हमारी मैश। मैश में हमने देखा था कि इस तरह से होती थी, इस तरह से ये नोड होते थे, एक लिंक यहाँ जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर, मतलब मिक्सचर जो रहता है, तो वो हमारी होती है मैश टोपोलॉजी। एंड अल्टरनेट नेम फॉर कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजीज। एक अल्टरनेट नेम है पूरा कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, तो उसको हम बोलते हैं मैश। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 1। अगला है विच इज द हाईएस्ट रिलायबिलिटी टोपोलॉजी। तो सबसे हाईएस्ट रिलायबल जो है वो है हमारी मैश टोपोलॉजी। द करेक्ट आंसर इज 1। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अगला है P2P इज अ डैश एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। P2P पीयर टू पीयर जो है हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है। ए पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल ऑपरेट एट विच ऑफ द फॉलोइंग OSI लेयर। हमारा जो पैकेट फिल्टरिंग होता है वो किस OSI लेयर पर होता है, तो पैकेट हमारा होता है नेटवर्क लेयर पे। ये हमने जो डिटेल में डिस्कस करा था जब हमने OSI रेफरेंस मॉडल पढ़ा था। अगला है इंक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन आर द फंक्शन ऑफ। ये जो है इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन वो किसके फंक्शन है, ये दोनों कहाँ होते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर में यूज होते हैं। अगला है नेम द फोर्थ लेयर ऑफ OSI मॉडल। OSI जो मॉडल है उसकी फोर्थ लेयर का नाम है, तो वो है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 3। अगला है इन OSI नेटवर्क आर्किटेक्चर द राउटिंग इज परफॉर्म्ड बाय। राउटिंग जो होती है वो किस में परफॉर्म होती है हमारे OSI नेटवर्क आर्किटेक्चर में, तो राउटिंग जो होती है वो नेटवर्क लेयर जो होता है उसको नेटवर्क लेयर परफॉर्म करता है हमारी राउटिंग।
अगला है इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिवाइसेस विच डिवाइस इज यूज्ड इन नेटवर्क लेयर, इसमें से कौन सा डिवाइस है जो नेटवर्क लेयर पे यूज होता है, तो वो हमारा होता है राउटर, जो कि हमने पढ़ा ना यहाँ पे राउटिंग कहाँ यूज होता है नेटवर्क में, और यही पूछ लिया उन्होंने फिर से दोबारा कि जो है नेटवर्किंग लेयर में कौन सा डिवाइस जो है यूज होता है, तो वो हमारा राउटर यूज होता है। अगला है स्विचेस वर्ड ऑन विच ओएसआई लेयर, स्विचेस जो होते हैं वो हमारे ओएसआई लेयर पर किस पे वर्क करते हैं, तो वो हमारे होते हैं डेटा लिंक लेयर पे ये काम करते हैं। अगला है इन आईटी नेटवर्किंग विच आर द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड इन फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर में कौन सा डिवाइस यूज होता है, वो होता है हमारा रिपीटर। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 1। अगला है मल्टीप्लेक्सिंग इन्वॉल्व, जो मल्टीप्लेक्सिंग होती है उसमें एक सिंगल पाथ होता है और मल्टीपल चैनल होते हैं। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 2। अगला है ए प्रोसेसर दैट कलेक्ट द ट्रांसमिशन फ्रॉम सेवरल कम्युनिकेशन मीडिया एंड सेंड देम ओवर ए सिंगल लाइन दैट ऑपरेट एट ए हायर कैपेसिटी इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर। टू सेंड डेटा मैसेज टू एंड फ्रॉम कंप्यूटर द नेटवर्क सॉफ्टवेयर पुट द मैसेज इंफॉर्मेशन इन, उसको कहाँ पे वो कर देता है, तो उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा पार्ट 2 यानी कि पैकेट। अगला है हाउ मेनी बिट आर देयर इन इथरनेट एड्रेस, कितने बिट होते हैं इथरनेट एड्रेस में, तो वो हमारे होते हैं 48। इथरनेट यूसेस कौन सी टोपोलॉजी यूज करता है इथरनेट, तो वो होती है हमारी बस टोपोलॉजी। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 1। इन नेटवर्क ए स्मॉल मैसेज यूज टू पास बिटवीन वन स्टेशन टू अनदर इज कॉल्ड, नेटवर्क में एक स्मॉल जो मैसेज होता है जो कि हम पास करते हैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस मैसेज को हम बोलते हैं टोकन। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 1। तो ये थे हमारे 67 एमसीक्यू जो कि बेस्ड थे हमारे कंप्यूटर नेटवर्किंग और डेटा कम्युनिकेशन पे। और इसमें आप देख सकते हैं कि एग्जाम में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे गए हैं, तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से रिवाइज करना। और अगले वीडियो में हम एक नया चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे जो कि रहेगा इंटरनेट पे। ठीक, तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको फर्दर जो लेक्चर हैं वो भी मिलते रहें। थैंक्स फॉर टुडे।